नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश त्रिपाठी। आज हम अपना नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बैठे ठाले। यहाँ पर हम बताएंगे उन टॉपिक के बारे में, उन शब्दों के बारे में जो बैठे ठाले हमारे दिमाग में आते हैं और हमें उनके बारे में जानकारी नहीं होती है, लेकिन हम जानना चाहते हैं। ईरान इजराइल के बीच वॉर चल रहा है और आपने कई बार ये खबरें सुनी होंगी कि अमेरिका ने अपने इस एयरबेस से हमला किया या ईरान ने अमेरिका के इस एयरबेस या सैन्य ठिकाने पर हमला किया। तो सवाल दिमाग में आता है कि सैन्य ठिकाने होते क्या हैं? सैनिक अड्डे क्या होते हैं? एयरबेस ये क्या होते हैं? सबसे पहले सैन्य अड्डे होते क्या हैं? अगर उदाहरण के तौर पे इसको देखा जाए, मान लो आप दिल्ली में रह रहे हो और आपका पंगा हो जाता है किसी ऐसे से जो लखनऊ में बैठा है और आपको गुस्सा चढ़ता है कि हाँ, इस लखनऊ वाले को हमें सबक सिखाना है। आपको क्या करना होगा? आपको जाना होगा लखनऊ, वहाँ जाके आपको लड़ाई लड़नी होगी। लेकिन सोचिए अगर आपका कानपुर में कोई दोस्त या रिश्तेदार, कोई भाई रह रहा है, तो आप ईज़िली उसको फ़ोन करके कह सकते हैं, "यार मैं तो बहुत दूर बैठा हूँ, तुम कानपुर से जाके उसको थोड़ा जाके समझा दो, थपड़िया दो, है ना? कंटाप पे लगा दो।" अब सोचिए, दिल्ली से लखनऊ जाना बहुत दूर है, खर्चा ज़्यादा होगा, लेकिन कानपुर से लखनऊ बहुत पास है, तो आपका काम भी हो जाएगा और आपका बदला भी पूरा हो जाएगा। यही तरीका होता है सैन्य अड्डे बनाने का कि जैसे अमेरिका उन देशों में कई सारे देशों में अपने सैन्य अड्डे बनाता है और जब उसकी किसी देश से लड़ाई होती है और उसको बमबारी करनी होती है, युद्ध करना होता है, तो वो दुश्मन देश के सबसे नज़दीकी सैन्य अड्डे पर, उस देश से जहाँ उसका सैन्य अड्डा है, वहाँ से हमला करता है, ना कि डायरेक्ट अमेरिका से। दूसरा सवाल कि अमेरिका ये सैन्य अड्डे बनाता कहाँ है? तो जैसा मैंने बताया कि कई सारे देशों में और उसकी कोशिश रहती है कि लगभग हर देश में बन जाए, लेकिन हर देश में तो बनना संभव नहीं है। तो वो क्या करता है कि इसके लिए कुछ पैरामीटर टाइप के होते हैं। पहले उन देशों को चुनता है अमेरिका, जहाँ पर कोई तानाशाह हो या जहाँ पर राजवंश चल रहा हो, जहाँ पे किंग हो। अमेरिका ये सहूलियत ढूँढता है कि कहाँ आसानी से बन सकते हैं। जहाँ पर किंग होता है, जहाँ पर राजा होते हैं, वो आसानी से अनुमति दे देते हैं अमेरिका को, क्योंकि होता क्या है, उन्हें भी ये दिखाना होता है कि हम नए ज़माने के साथ चल रहे हैं, हम अमेरिका के साथ संबंध बनाकर चल रहे हैं और उन्हें इस बात का भी डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पब्लिक उनके खिलाफ विद्रोह कर दे। तो वो एक तरीके से एस्योरिटी लेकर चलते हैं। अमेरिका उनको ये बताता है कि हम आपकी पूरी तरीके से सुरक्षा करेंगे, आपके देश में विद्रोह नहीं होने देंगे, तो वहाँ आसानी से अमेरिका अपने सैन्य अड्डे बना लेता है। दूसरे उस तरीके के देश जहाँ की लोकेशन बहुत अच्छी होती है। मतलब ऐसी जगह जहाँ से कई सारे देश कवर किए जा सकें या फिर जैसे उसकी लगातार जो ठनी रहती है, जैसे चाइना से, रशिया से, तो उसके आस-पास कौन-सा ऐसा देश है जहाँ से बेस बनाने पर उसको ज़्यादा आसानी होगी। पाकिस्तान इस तरीके की लोकेशन के लिए बहुत अच्छा देश है और पाकिस्तान पे आसानी से वो उन्होंने अड्डे बना लिए। जो तीसरा फैक्टर है वो पाकिस्तान पे और ज़्यादा अप्लाई होता है। तीसरे उस तरीके के देश होते हैं जहाँ पर गरीबी होती है, जहाँ शासन कमज़ोर होता है, जिनकी अर्थव्यवस्था डावाडोल होती है। और इसमें एक चीज़ और जुड़ती है कि वो देश जहाँ पर गरीब तो हैं लेकिन खनिज संपदा बहुत मौजूद है, यानी कि तेल जैसे मौजूद है। वेनेजुएला इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। वेनेजुएला में तेल बहुत है, सर्वाधिक है, लेकिन वहाँ का शासन कमज़ोर था, तो अमेरिका ने इसको अपने अंडर में लेने के लिए वहाँ के राष्ट्रपति को भी आप देखा होगा कि उनके घर से उठवा लिया, सोते-सोते उठवा लिया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके के देशों पे अमेरिका सैन्य अड्डे बनाने की कोशिश करता है। कोशिश तो हर देश पे करता है लेकिन जहाँ आसान रहता है, वहाँ पर हाथ-पैर मारता रहता है। एक और सवाल होता है कि दूसरे देश अनुमति क्यों दे देते हैं, कि आप मेरे घर से आके दूसरे देश पे बम मारो? वो इसलिए होता है कि वो अमेरिका उन देशों को कुछ ना कुछ लालच देता है। जैसे मैंने बताया कि जहाँ पे राजा किंगडम होता है, वहाँ पे कहते हैं कि हम आपको जनता से जनता का विद्रोह नहीं होने देंगे। जब जनता का विद्रोह हो गया तो हम आपकी सुरक्षा करेंगे। या जैसे कोई गरीब देश है, पाकिस्तान टाइप का, पाकिस्तान में बड़ी आसानी से वो दे देता है क्योंकि वो हमेशा भीख माँगता रहता है। आपने देखा होगा, तो वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो सेना है उसको सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो अमेरिका का एक तरीके से ये दिखाने के लिए कि अमेरिका का हमारे ऊपर हाथ है, साया है और यही साया वो दिखा के दूसरे देशों को भी मतलब गीदड़ भभकी देता रहता है। जैसे इंडिया से भी कई बार होता है कि मेरे ऊपर चीन का साया है, मेरे ऊपर अमेरिका का साया है, तो एक वो होता है। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, तो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो आज हमने पहले एपिसोड में आपको बताया कि सैन्य अड्डे क्या होते हैं, क्यों होते हैं और क्यों बनाए जाते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।